नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी वालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय गणित कक्षा 8 का अध्याय 1 परिमेय संख्याएं, इस कालखंड में आपका स्वागत है। आज के इस कालखंड में हम कक्षा 8 विषय गणित अध्याय 1 परिमेय संख्याओं से संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। प्रश्न क्रमांक 1 से। प्रश्न पहला है 3/8 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा 3/8 का योज्य प्रतिलोम -3/8 है ना। क्यों है? क्योंकि देखिए, जब -3/8 में यदि हम 3/8 जोड़ते हैं तो योगफल कितना आता है? 0 आता है। कितना आता है योगफल? 0 है ना। तो ऐसी संख्या कोई भी हो जिसका उसमें जोड़ करें यानी योग करें तो योगफल 0 आना चाहिए। तो ये दोनों संख्याएं एक दूसरे की योज्य प्रतिलोम कहलाती है। यहाँ पर 3/8 का योज्य प्रतिलोम -3/8 है और -3/8 का योज्य प्रतिलोम 3/8 होगा। ठीक है ना, क्लियर। चलिए नेक्स्ट। 5/6 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, है ना। तो 5/6 का योज्य प्रतिलोम होगा 5/6। ठीक है ना, क्योंकि यहां पर भी वही है। देखिए, अंश या हर दोनों में से कोई भी एक संख्या ऋणात्मक होती है तो वह ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाती है। तो यहां पर हम कर सकते हैं कि -5/6 में यदि हम 5/6 जोड़ते हैं तो इनका योगफल कितना आता है? 0 आता है। ठीक है ना। तो योज्य प्रतिलोम की पहली शर्त यह है कि उस संख्या में से जोड़ने पर योगफल 0 आना चाहिए। यदि योगफल 0 आता है तो वह उस संख्या का योज्य प्रतिलोम कहलाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 का अ -14/20 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, है ना। तो -14/20 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा 20/-14। ठीक है ना। अब देखिए, ये है गुणात्मक प्रतिलोम। इसमें क्या होता है कि दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करने पर गुणनफल 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1। हम देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए -14/20। अब इसका गुणा करते हैं हम 20/-14 में। ठीक है ना। तो देखिए 20 से 20 आपका कैंसिल हो जाएगा, है ना। 20 से 20 आपका कैंसिल हो गया, है ना। और 14 से 14 भी कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो गुणनफल कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। ठीक है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा कि -14/20 का गुणात्मक प्रतिलोम 20/-14 होगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। -1 है ना, 1/18। ठीक है ना, यानी -1 1/18 का गुणात्मक प्रतिलोम यानी व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल। ठीक है ना। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि -1 सही 1/18 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा -18/19। ठीक है ना। कैसे? देखिए, अब यहां पर आपको दिया गया है मिश्रित परिमेय संख्या। क्या दी गई आपको? मिश्रित परिमेय संख्या। तो देखिए -1 है ना, सही 1/18। इसे हम क्या करेंगे कि विषम भिन्न में परिवर्तित कर लेंगे। तो यहाँ पर जब हम परिवर्तित करते हैं तो ये माइनस का चिन्ह है, इसको हम इग्नोर कर लेते हैं। क्या कर देते हैं? इग्नोर। इसको भी ध्यान में नहीं रखेंगे, है ना, ध्यान रखना है। जिस प्रकार से हम साधारण मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न बदलते हैं उसी प्रकार से बदलेंगे और फिर हम चिन्ह लगाएंगे माइनस का, है ना। ये गलती न करें, ध्यान रखें। तो 18 कम 18 और 1 19/18 हो जाता है। ठीक है ना। अब ये माइनस यहाँ हमने लगा दिया तो क्या हो गया? -19/18 हो गया। क्या हो गया? -19/18 हो गया। तो अब -19/18 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -18/19। क्लियर? ठीक है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 अ
4/5 को ऋण 7/8 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। ठीक है ना। तो देखिए अब हमें करना क्या है, 4/5 को गुणा करना है ना। अब किसे, ऋण 7/8 यानी -7/8। तो -7/8 का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल मतलब गुणन प्रतिलोम या गुणात्मक प्रतिलोम। तो ऋण 7/8 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, है ना, -8/7 हो गया। ठीक है ना। तो इसका हमने क्या किया, यहाँ पर गुणा कर दिया, है ना। कोई भी संख्या अंश और हर आपस में नहीं कट रही है तो क्या करेंगे, अंश का अंश में गुणा कर देंगे। 4 का गुणा किया हमने -8 में, कितना हो जाएगा, -32, 8 चौके 32। ठीक है ना। बटे 5 गुणा 7 में किया तो 5 7 35। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -32/35। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्ञात कीजिए 3/-2 इंटू 2/7 -1/14 -3/4 मल्टीप्लाई बाय 5/3। ठीक है ना। अब इसमें क्या करेंगे हम कि देखिए यहाँ पर ये आपको दिया गया है गुणा वाला पद और यहाँ पर दिया है गुणा वाला पद। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले किसका गुणा कर लेंगे। देखिए अब ये 2 से हमने 2 को क्या किया, काट दिया। अब क्या बचा, 3/-7। तो ये माइनस हम ऊपर लगा देते हैं अंश में। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर आगे हमको एलसीएम निकालना होता है और एलसीएम में हर जो है हमेशा धनात्मक होना चाहिए। ठीक है ना। तो अंश में माइनस लगाएं या हर में माइनस लगाएं, कोई अंतर नहीं आता है। ठीक है ना। चलिए अब -1/14 हमने इसे लिख दिया है पर। अब यहाँ देखें 3 से 3 कट गया है, बचा गया 5/4, हमने लिख दिया है यहाँ पर -5/4। ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर 7 है ना, 14 और 4 इनका हम निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम। इस प्रकार से 7, 14 और 4 का हमने निकाला क्या, एलसीएम। ठीक है ना। तो क्या करेंगे, हमने 2 से भाग लगाया, 7 में भाग नहीं जाता है, 7 उतार लिया। 2 का भाग लगाते हैं 14 में, 7 बार जाता है, 2 दूनी 4। ठीक है ना। फिर 2 भाग लगाए हमने, 7 में भाग नहीं जाएगा तो 7 का 7 उतार लेंगे और 2 एकम 2। अब भाग लगाते हैं 7 का, 7 एकम 7, 7 एकम 7। ठीक है ना। अब ये जो गुणनखंड है ना, इनका हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4 से 28, ये हमने यहाँ लिख दिया 28। ठीक है ना। ये लाइन खींची और इसके नीचे लिखा हमने 28। क्लियर। चलिए अब क्या करेंगे, ये जो हर है -3/7 का हर कितना है, 7 है। 7 का भाग लगाते हैं 28 में। ठीक है ना। तो कितनी बार जाएगा, ये 28 में क्या करते हैं, 7 का भाग लगाते हैं, तो 7 चौके 28। ठीक है ना। कितनी बार गया भाग, 4 बार गया है। इस 4 का गुणा हम क्या करेंगे, ये 4 का गुणा करेंगे 3 में, है ना। तो कितना हो जाएगा, 3 चौके 12। ये हमने लिख दिया पर -12, चूंकि माइनस था हमने लगा दिया माइनस। क्लियर हो गया। चलिए अब क्या करेंगे, इसी प्रकार से आगे 14 का भाग लगाते हैं 28 में। तो 14 दूनी 28, 2 बार जाता है। अब 2 का गुणा हम क्या करते हैं कि 1 में करते हैं, तो 2 एकम 2। यहाँ माइनस था, यहाँ पर हमने यहाँ पर ये माइनस लिखा ना, हमने ये माइनस यहाँ उतार दिया और 2 एकम ये 2 लिख दिया। ठीक है ना। इसी प्रकार से यहाँ लिखा है माइनस, तो ये हमने लिख दिया माइनस, है ना। चलिए अब क्या करेंगे, 4 का भाग लगाते हैं 28 में, है ना। ये इस प्रकार से 28 में हमने क्या किया, 4 का भाग लगा दिया, तो 4 सते 28 हो गया। अब ये हमने माइनस कर दिया, कितना है 0, यानी भागफल कितना आ गया 7। अब 7 का गुणा हम किस में करेंगे, 5 में। किस में करेंगे, 5 में। तो 7 पंजे 35। ठीक है ना। अब ये तीनों देख रहे हैं, ये माइनस, ये भी माइनस और ये माइनस, तीनों चिन्ह माइनस में हैं। जब ऋणात्मक चिन्ह है ना विषम संख्या में होता है, यानी 1 बार आ जाए, 3 बार, 5 बार, 7 बार, ये होती है विषम संख्याएं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे माइनस। ठीक है ना। और इन संख्याओं को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो 12 और 2 14, 14 और 35 कितना हो जाता है 49।
बटे 28, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा -49 है ना अपान 28, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्या हो गया हमारा आंसर आ गया। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 4, परिमेय संख्या 4/5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपको एक दी गई परिमेय संख्या 4/5 है ना, तो ध्यान रखना है कि जब भी अंश छोटा होता है ना, अंश छोटा होता है हर से, ठीक है ना, तो वह संख्या हमेशा क्या होगा, 1 से छोटी होती है। ठीक है ना, हमेशा ध्यान रखना है कि जब अंश हर से छोटा होता है तो संख्या हमेशा 1 से छोटी होती है, यानी वह संख्या 0 और 1 के बीच में स्थित होगी। क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ हर में दिया गया है 5 दिया ना, तो क्या करेंगे 0 और 1 के बीच में हम 5 खंड बना लेते हैं बराबर, यानी बराबर इसके 5 भाग कर लेते हैं। ठीक है ना, अब 5 भाग कर लेते हैं और अंश कितना है 4 है, तो हम क्या करेंगे 0 से दाहिनी ओर ये छोटे खंड 4 गिन लेते हैं, ये 1 2 3 और 4, ये 4 आ गया आपका है ना, तो ये संख्या 4/5 यहाँ पर निरूपित हो जाएगी। ये आपका बिंदु लगा देते हैं अपन इस प्रकार से, ठीक है ना, और हमने लिख दिया 4/5, इसको यहाँ दर्शा देंगे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 5, परिमेय संख्या -6/4 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। है ना, यहाँ पर आपको दी गई है परिमेय संख्या -6/4। अब यहाँ देख रहे हैं कि अंश यहाँ पर बड़ा है और हर छोटा है। जब अंश बड़ा है और हर छोटा है तो ये हो जाती है आपकी, क्या हो जाती है, विषम भिन्न हो जाती है। ठीक है ना, ठीक है। अब ये है तो ये हमेशा क्या होती है कि ये बड़ी होती है 1 से। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये माइनस है तो 0 से हम चलते हैं बाईं ओर, है ना, तो 0 से बाईं ओर जाते हैं तो इधर की संख्याएं हमेशा होती है ऋणात्मक, 0 के दाईं ओर की संख्या होती है धनात्मक। ये आपको क्लियर होना चाहिए, ओके ना। चलिए अब क्या करते हैं, यहाँ पर जब अंश बड़ा होता है तो हर को देखते हैं, हर में कितना है 4 है, यानी यहाँ पर जितनी भी संख्या हैं उनके बीच में बराबर बराबर 4 खंड कर लेंगे। कितने खंड कर लेंगे, 4 खंड कर लेंगे। ठीक है ना, और उसके बाद में अंश कितना है, अंश है 6, तो हम क्या करेंगे यहाँ से स्टार्ट करते हैं 0 से और गिनेंगे 6, तो 1 2 3 4 5 और ये 6। अब यहाँ 6 आ गया ना, तो यहाँ पर ये संख्या हमारी हो जाएगी निरूपित, ये हमारा बिंदु बन जाएगा, है ना, ये संख्या यहाँ आ जाएगी -6/4। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, -5/6 और 7/8 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर जो आपको परिमेय संख्या दी गई है इनके हर अलग अलग हैं, है ना, तो पहले हम क्या करेंगे, इनके हर को समान कर लेंगे, है ना। अब हर को समान करने के लिए क्या करेंगे कि 6 और 8 का हम निकाल देते हैं एलसीएम। क्या कर लेते हैं, एलसीएम निकालते हैं, है ना, तो 2 से भाग लगाती हैं, 6 में 3 बार जाएगा और 8 में 4 बार जाएगा। फिर 2 का भाग लगाते हैं, 3 में भाग नहीं जाएगा, 3 के 3 उतार लिए और 4 में भाग लगाया तो 2 बार गया। फिर 2 का भाग लगाते हैं, 3 उतार दिया, 2 एकम 2 और फिर हमने 3 का गुणा कर दिया। अब क्या करेंगे कि इन जो अभाज्य गुणनखंड को गुणा कर लेते हैं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24। ठीक है ना, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 24 आ गया। अब एलसीएम 24 आ गया ना, तो इसमें 6 में हम कितनी संख्या गुणा करेंगे कि 24 आ जाएगा, है ना। यही करें कि 24 में 6 का भाग लगा दें तो 6 × 24, यानी इस संख्या के अंश और हर में हम क्या करेंगे 4 का गुणा कर देंगे, अंश में भी 4 गुणा कर देंगे और हर में भी 4 का गुणा कर देंगे, यानी 4/4 का गुणा कर देंगे। ठीक है ना, तो -5/6 में 4/4 का हम गुणा करते हैं तो गुणनफल कितना आ जाएगा बेटा, -20/24। ठीक है ना, इसी प्रकार से अब 7/8 लेंगे। अब इसका हर कितना है, 8 है, तो 24 में हम 8 का भाग लगाते हैं, है ना, 8 × 24 आ जाता है ना, 8 × 24 होता ना। तो हम क्या करेंगे कि इसमें भी अंश और हर में दोनों में 3 का गुणा कर देंगे, तो ये हमारी संख्या हो जाती है 21/24।
ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम कि -20/24 है ना, -20/24 और दूसरी संख्या क्या हमारी क्या है, दूसरी संख्या हमारी है 21/24 के बीच की जो भी है ना, बहुत सारी संख्या बन जाएगी, लेकिन इनके बीच की हम परिमेय संख्याएं ले लेंगे। क्या ले लेंगे, -19/24 है ना, -18/24, -17/24 है ना, ठीक है। और उसके बाद में ले लेंगे -16/24 और -15/24 या 20/24 है ना। इसके अतिरिक्त भी आप संख्याएं इसमें ले सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में 40 संख्या बन जाएगी। कितनी निकल जाएगी, 40। हमें सिर्फ कहा गया है 5 का, तो इसमें से -19/24 और 20/24 यहाँ तक की संख्या हम ले सकते हैं, ठीक है ना। तो आप 40 संख्या बन रही है, जबकि हमें लिखना है 5, तो कोई सी भी आप 5 संख्या यहाँ पर लिख देंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा है ना, क्या लिखा है कि -19/24, अब हम लिख रहे हैं ये भी है ना, -18/24 है ना, -17/24, ये आपको आसान हो जाएगा लिखना, -16/24 है ना, और -15/24। ये होगी आपकी 5 परिमेय संख्याएं। इसके अलावा भी दूसरी आप लिख सकते हैं। मैंने बताया ना कि दोनों बीच में 40 संख्या बनेगी, है ना। 40 में से आप कोई सी 5 परिमेय संख्या लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 7। 22/5 मीटर लंबी रस्सी में से 2/5 मीटर के कितने टुकड़े कटेंगे, ज्ञात कीजिए। जब भी हमें किसी वस्तु में से उसके छोटे भाग करना होते हैं, कितने भाग होंगे यह ज्ञात करने के लिए हमें भाग करना पड़ता है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 22/5 में 2/5 का भाग लगाते हैं, ठीक है ना। अब ये हो गए परिमेय संख्याओं के भाग। तो जब परिमेय संख्या का भाग हम करते हैं तो क्या करते हैं कि पहली परिमेय संख्या को वैसे वैसे लिख दिया हमने 22/5, और बाद वाली जो परिमेय संख्या है जिसका हमें भाग लगाना है उसका हम कर देते हैं गुणन प्रतिलोम, यानी 2/5 है तो यहाँ हो जाएगा 5/2 और एक गुणा का चिन्ह लग जाएगा। क्लियर। चलिए अब हम क्या करेंगे कि अंश हर में जो संख्या कट रही है उनको काट देंगे। तो देखिए 5 से 5 कट जाता है ना। अब 2 से 22 काटेंगे तो ये कटेगा 11 बार, ठीक है ना। अब यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो 11 कम 11, यानी हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 11, यानी 2/5 मीटर के 11 टुकड़े जो है कटेंगे। कितने टुकड़े कटेंगे, 11, ठीक है ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 8। ज्ञात कीजिए 2/5 गुणा -3/7 -1/14 -3/7 गुणा 3/5। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको लिख दिया हमने, देखिए 2/5 गुणा -3/7 है ना। फिर इसमें समान पदों को हम क्या करेंगे, एक तरफ कर लेते हैं। देखिए ये वाला पद और ये वाला पद, ये समान पद कहलाते हैं। क्यों कि इसमें भी -3/7 है और इसमें भी 3/7 है। तो हमने क्या किया कि समान वाले पदों को यहाँ पर लिख दिया है। इसे बोलते हैं क्रम विनिमय का नियम। क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय, यानी इसका हमने क्या किया, क्रम चेंज कर दिया है। तो इनको हमने यहाँ पर लिख दिया, इस प्रकार से लिख दिया ना, और -1/14 अंतिम आ गया है, ठीक है ना। अब ये जो -3/7 है इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं प्लस लगा करके -3/7, क्योंकि माइनस और प्लस का गुणनफल यदि करते हैं चिन्हों का तो माइनस ही होता है, ठीक है ना। चलिए तो हमने यहाँ पर लिख दिया है 2/5 गुणा कोष्टक में -3/7 धन -3/7 गुणा 3/5 -1/14 हमने ऐसा उतार लिया। क्लियर। चलिए अब क्या करते हैं कि देखिए इन दोनों में जो है ना, दो पद हैं, ये पद बनते हैं प्लस या माइनस से, ये बीच में प्लस का चिन्ह है, तो इन दोनों में देख रहे हैं कि -3/7 कॉमन है। कॉमन मतलब
ये संख्या दोनों पदों में पाई जा रही है ना। जो संख्याएं दोनों पदों में पाई जाती है वह संख्या कॉमन कहलाती है। कॉमन यानी उभयनिष्ठ या सर्वनिष्ठ भी कहते हैं इसे, ठीक है ना। तो ये हमने बाहर निकाल लिया। अब जो देखिए ये बाहर निकाल लिया और ये बाहर निकाल लिया, अब बचा क्या, देखिए 2/5 बचा, हमने लिख दिया 2/5। ओके, धन का चिन्ह लगाया, हमने धन लगा दिया। 3/5 यहाँ लिखा था, ये हमने लिख दिया 3/5। ओके, और ये -1/14 था, हमने यहाँ लिख दिया -1/14। ठीक है ना। इस प्रकार से इसको लिख दिया हमने। अब क्या कर रहे हैं कि देखिए यहाँ पर जो है कोष्ठक के अंदर है ना परिमेय संख्याओं के जोड़ हो रहे हैं। हम देख रहे हैं दोनों के हर समान हैं, तो हर सब समान होता है ना, तो जो संख्या आती है हमने लिख दिया 5। अब जब हर समान है तो अंश भी ऐसे से उतार देंगे, तो यहाँ 2 धन 3 है, हम लिखा 2 धन 3। ठीक है ना। अब 2 और 3 कितना होते हैं 5, 5/5 मतलब 1 है ना। 5 में 5 भाग लगाएंगे ना, तो कितना आएगा 5 एकम 5, उत्तर आ जाता है 1। तो हमने यहाँ 1 लिख दिया। तो -3/7 गुना 1 -1/14। अब -3/7 में 1 का गुणा करते हैं तो गुणनफल आएगा -3/7। ठीक है ना, -1/14 लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे कि इन दोनों का हमने निकाला एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तीय। 7 और 14 का एलसीएम निकालते हैं तो कितना आता है 14। ठीक है ना। अब तरीका वही है, 7 का भाग लगाते हैं 14 में, 2 बार जाता है, 2 का गुणा किया -3 में तो कितना आ जाएगा -6, ये लिख दिया हमने। माइनस का माइनस, 14 का भाग में 14 में लगाया, 1 बार गया, 1 का गुणा 1 में किया, 1 आ गया। अब ये हो गया -6 -1। अब दोनों -1 हैं तो जुड़ जाएंगे और चिन्ह आएगा माइनस का, यानी -6 -1 = -7/14। अब ये कट जाएगा, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। तो हमारा आंसर क्या आ गया -1/2। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है -2 से, है ना, -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, है ना। -2 से बड़ी परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर एक हमने लिखी है संख्या रेखा खींची है। संख्या रेखा पर 0 के दाहिनी ओर धनात्मक संख्या होती है, आप देख रहे हैं, और 0 के यानी 0 के बाईं ओर होती है ऋणात्मक संख्याएं। ठीक है ना। अब ऋणात्मक संख्या जैसे हम जाते हैं ना बाईं ओर तो संख्याएं छोटी चली जाती है, और संख्या रेखा पर जैसे हम दाईं ओर जाते हैं ना संख्याएं बढ़ती चली जाती है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो है आपका -2 है ना, इससे इधर जब चलेंगे ना तो संख्याएं सब बढ़ी है। तो भैया -2 से तो बहुत सारी परिमेय संख्या आपको मिल जाएगी, बड़ी बहुत सारी मिल जाएगी, लेकिन हमें केवल कितनी लिखनी है 5 परिमेय संख्याएं। कितनी लिखनी है 5। ठीक है ना। तो यहाँ पर -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं हम लिख देते हैं, तो हो जाती है -3/2, है ना। ठीक है ना, -3/2 -1। ठीक है, उसके बाद में -1/2 0, है ना, ये भी परिमेय संख्या होती है, और हो जाएगा 1/2। ठीक है ना। ये अब -3/2 ये कहाँ आती है, यहाँ पर आएगी, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है ना। ये -1 हो गया, फिर ये आ गया -1/2 यहाँ आ जाएगा, फिर 0 आ गया, और ये 1/2 यहाँ आ गया, है ना, इस तरफ। यानी ये सभी जो है -2 से बड़ी संख्याएं हो जाएगी। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। -3 से छोटी, है ना, 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, है ना। तो 3 से छोटी, सॉरी माइनस नहीं यहाँ पर है, यहाँ 3 से छोटी 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए हमने अभी देखा यहाँ पर ये संख्या रेखा देखिए ना संख्या रेखा। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये 3 है। ठीक है ना। अब 3 से छोटी, 3 से छोटी, यानी जब हम बाईं ओर जाएंगे ना तो सारी संख्याएं छोटी जाएगी। ठीक है ना। तो इसमें से कोई सी भी 3 संख्या हम ले सकते हैं। 5 पूछिए तो 5 ले सकते हैं, 10 पूछिए 10 ले सकते हैं। तो छोटी ना भैया, तो इधर चले आइए आप। तो यहाँ पर हम जो चलते हैं तो क्या हो जाता है कि 3 से छोटी 5 परिमेय संख्याओं को मुझे लिखनी है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3/2। ठीक है ना,
क्या लिखेंगे 3/2, ये लिखा 3/2। फिर हो जाएगी आपकी 1, फिर क्या हो जाएगा 1/2, फिर इसके बाद में 0, ठीक है ना, और फिर -1/2 है ना, कितनी हो गई 1 2 3 4 5 हो गई बस, है ना। और इस प्रकार से और लिख सकते हैं -1 वगैरह, लेकिन हमसे पूछी कितनी, केवल 5 परिमेय संख्याएं। तो ये हो गई 3 से छोटी 5 परिमेय संख्याएं 3/2, है ना, कितनी 3/2, यहाँ 5/2 भी आ सकता है क्योंकि 3 से छोटी हो जाएगी 5/2 भी, है ना। ये 3/2 आ गई, उसके बाद में 1 आ गया 1/2, 0 और -1/2, ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ चलेंगे ना तो सारी जो है संख्याएं परिमेय इधर हो जाएगी, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो उम्मीद है कि आपको आज का जो वीडियो है पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों को भी वीडियो शेयर कीजिएगा। पास में जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस कीजिए, ऑल पर सेट कीजिए, ताकि जैसे मैं नया वीडियो डालता हूं तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और मैं ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो लाते रहता हूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।